मुझे अहमद साहब ये बताइएगा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपके बानी चेयरमैन ये कहते हैं कि जी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा, तो आप देखें आने वाले चीफ जस्टिस को तो आप लोग भी कंट्रोवर्शियल बना देते हैं ना, कि इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि जी बस इलेक्शन ऑडिट होगा और ये फारिग हो जाएंगे और दूसरा इलेक्शन होगा। और फिर हुकूमत की तरफ से भी ये खदशात दुरुस्त होते हैं कि भाई अगर आपकी अपोजिशन इतनी पुरएतमाद है कि जो भी चीफ जस्टिस आगे आएंगे इलेक्शन ऑडिट होगा, हम फारिग हो जाएंगे। सर कंट्रोवर्शियल तो फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज खुद बनाती है ना जजेस को, ये तुम्हारा जज, ये मेरा जज, ये अच्छा जज, ये बुरा जज। पहले हमारे माजरत के साथ आप तीनों लीगल फ्रेटर्निटी से आपका ताल्लुक है, लॉ के आप एक्सपर्ट्स हैं तीनों, लेकिन हमारे माशाल्लाह वकला पहले ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं चीफ जस्टिस के आने से पहले, उनके बनने के बाद। फिर माजरत के साथ उनके जो है वो केसेस नहीं लगते या उनको एंटरटेन नहीं किया जाता तो वो ऐसे मुखालिफ हो जाते हैं। सो पता नहीं नारा होता है, मतलब अभी मैं स्पेसिफिक और नहीं होना चाहता, मुझे बड़ा एहतराम है कुछ वकला का जिन्होंने हमें बड़े अच्छे ख्वाब दिखाए, बाद में उन चीफ जस्टिस ने जो इस मुल्क को कई बिलियन डॉलर्स का लॉस दिया, 7-8 बिलियन डॉलर्स का। आज हम किससे उसका सवाल पूछे? वन स्ट्रोक ऑफ पेन उठा के पूरे मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर देते हैं। तो मुझे ये बताएं इस किस्म की बातें करने की जरूरत क्या है? अगर लीगल कोर्ट से एक प्रोसेस चलना है वो तो हो जाएगा। योर टेक ऑन। देखिए, मैं आपसे ही कहूँ, पहली बात तो यह है कि अगर इमरान खान ने अगर ये बात की है कि इसका ऑडिट होना चाहिए, इलेक्शन का होगा अक्टूबर नवंबर में, इससे ये ताल्लुक नहीं है कि ये मंसूर अली शाह आएंगे तो होगा। मंसूर अली शाह बीइंग द सीनियर मोस्ट जज, उनको चीफ जस्टिस उन्होंने बनना ही है, अनलेस के ये एक जो है एक पाकिस्तान से बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं किया जाता। जैसे अभी नवाज खोखर साहब ने बड़ी डिटेल से भी बताया कि जिस तरीके से अमेंडमेंट को पास कराने का इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था, वो तो कुदरत खुदा की कि एक मौलाना फजलुर रहमान ने जो हेरोइक रोल प्ले किया है पाकिस्तान को, आइन को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। क्योंकि अगर ये हो जाता तो यहाँ पे एक कंप्रोमाइज अंडर द थंब ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी आपको नजर आनी थी और नेकेड डेस्पोटिज्म की हुकूमत होनी थी पाकिस्तान में। खुदा ने अच्छा किया कि वो हम उससे बच गए हैं। सर इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि सियासतदानों को सियासतदानों के साथ मामलात तय करने चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, सोल्यूशंस ढूंढने चाहिए। ये मौलाना साहब हैं जिनके बारे में सख्त तरीन इल्जामात आपकी पार्टी ने उनकी तज़हीक करने में कोई दुनिया की कसर नहीं छोड़ी, ना उनकी इज्जत में ना उनकी सियासत में। लेकिन आज आप खुद कह रहे हैं कि हीरोइक रोल प्ले किया है, और जिसको आपकी पार्टी खुद कह रही है कि ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाती है एज इट इज तो बस इस मुल्क में जुडिशरी और निजाम फारिग हो जाना था। सो ये रियलाइजेशन है पीटीआई में कि दुरुस्त है। देखिए ना, सवाल ये है कि अगर किसी वक्त माजी में मुखालफत की या ना की, अब क्या उस माजी की उस मुखालफत को पकड़ के किसी के एक अच्छे रोल को आप नजरअंदाज कर देंगे? अहमद साहब आप तो बहुत सीनियर वकील हैं सर, सिर्फ मुखालफत नहीं हुई। अहमद साहब आप बहुत सीनियर वकील हैं, आपके इल्म में है कि ये सिर्फ मुखालफत नहीं तज़हीक हुई है, बाकायदा उनका तमस्खुर उड़ाया जाता था। आप सियासी तनकीद तो 1000 दफा करें, किसी पे इल्जाम अब आप तमस्खुर तो आप उड़ा रहे हैं। मैं उड़ा रहा कि आप तमस्खुर उड़ा रहे हैं, हो चुकी बात खत्म हो गई। नहीं सर, ऐसे नहीं खत्म होती बात दोहरा के। नहीं अहमद साहब, इस तरह बात नहीं खत्म होती। हम तमस्खुर खुद उड़ा रहे हैं। मैंने बिल्कुल तमस्खुर नहीं उड़ाया। मैं मौलाना साहब का सारी जिंदगी सहाफत करते हुए उनकी सियासत का एहतराम करता रहा। गलत किया, माजी में जो कुछ हुआ को अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आज जहां हम खड़े हैं हमने उसको सोचना है, आगे चलना है। अल्लाह ताला ने जो इंसान में ये एक एबिलिटी पैदा की है भूल जाने की, वो इसीलिए है कि हम माजी के सर अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी बेशक भूल जाने की पैदा की है, लेकिन इस चीज की भी कि अखलाकी तौर पे ये कहा जाए कि हमने तज़हीक की गलत बात सुने, वो बात अखलाकी अगर हो चुकी आप आज दोहराएंगे तो इसका मतलब है अब बात अखलाकी तो हम खुद कर रहे हैं। मैं आज दोहरा के अहमद साहब आज आपको कह रहा हूं, अगर मौलाना साहब ने इनकी फेवर में वोट डाल दिया तो आपकी पार्टी दोबारा से उन अखलाकियात की धज्जियां उड़ाएगी। ओहो दुरुस्त, जो जिसने भी वोट डाला उनको पूरा कहेंगे। ये मौलाना के ऊपर बात नहीं है, बट जाती हमला तो नहीं करना इस तरीके से ये पाकिस्तान के हक की बात नहीं है। ये कोई रफा आमा का काम नहीं होगा सर, पर सियासी तनकीद बनती है ना, जाती नहीं बनती। जाती हमला सुनिए ना, अगर पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो आप कंप्रोमाइज कर दें उसको और उसके इंडिपेंडेंस को खत्म कर दें। उसूली बात पे तो मैं एग्री करता हूं आपसे कि अगर उसूल की बुनियाद पे आप किसी पे तनकीद करते हैं, नजरियात पे तनकीद करते हैं, मुखालफत पे करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं वो तो जाती हमले शुरू हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।